तो दोस्तों हम अपने घर से तो आ गए, लेकिन हमसे हो चुकी है बहुत बड़ी भूल। तो पिछले कुछ दिनों से हम यानी हम राहुल भाई और अनुज बेटा कहीं पर 2-3 दिन की ट्रिप करने के लिए प्लान बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे एग्जाम हो चुके हैं ख़त्म और कॉलेज हैं बंद। क्या मतलब मैं कॉलेज जाता ही कब हूँ। बात तो सही है। फिर हमने अपना प्लान किया और 2-3 दिन के हिसाब से बजट बनाया। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि असली दिक्कत कहाँ आने वाली है। जी हाँ, पेरेंट्स से परमिशन लेने में। फिलहाल हमारी ट्रिप बस सिर्फ 2 या 3 दिनों के लिए होने वाली है और दूरी लगभग होने वाली है 200-250 किलोमीटर जहाँ हमको जाना है। तो इसलिए हमारे पापा ने बड़ी आसानी से और जल्दी से परमिशन दे दिया। आसानी और जल्दी का मतलब लगभग 1 हफ्ते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो सबसे पहले आप लोग अपना हाल चाल कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देखकर। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी गलती लगे तो आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना और इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर देना ताकि मैं उसको अगली वीडियो में सुधार सकूं। तो इसी क्लिप के साथ हमारा ये दिन और हमारा ये ब्लॉग दोनों होता है स्टार्ट। तो इससे पहले हो पापा का मूड बैक, हम कर लेते हैं अपना बैग पैक। ये क्या है? तो दोस्तों अभी हमारी 99% पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो फिलहाल तो हम नेचुरल हवाएं ले रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अब मैं चल रहा हूँ नहाने, क्योंकि हमको 9-10 बजे तक निकलना है। और हम जा कहाँ रहे हैं अभी आपको बताते हैं, थोड़ा धैर्य रखो। तो फिलहाल जो हमारे डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम किस ट्रिप के लिए तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि हमने इसका मिनी ब्लॉग 3-4 दिन पहले ही डाल दिया है। तो इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी नहाना हुआ डन, तो अब चलते हैं, कुछ चाय नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपने कजिन्स के साथ। वैसे कजिन्स में हमारे साथ हैं हमारे राहुल भाई और अपने अनुज बेटा। वैसे तो वो दोनों भाई भाई हैं, लेकिन मैं उनको उम्र के हिसाब से किसी को भाई और किसी को बेटा कहता हूँ। तो किसी ट्रिप की तैयारी करना और वहाँ पर जाने के लिए एक्साइटेड होना एक तरफ, और सुबह सुबह की चाय एक तरफ। तो मित्रों सब कुछ है रेडी, बस इंतजार है राहुल और अनुज का। वो आते हैं, बस फटाफट कपड़े पहनते हैं और निकलेंगे। तो आपने हमारे किसी मिनी ब्लॉग में इस क्यूट सी बच्ची को देखा होगा, तो आइए आज आपको इनका परिचय कराते हैं। तो ये है हमारे यहाँ एक भैया रहते हैं रेंट पे, तो ये है उन्हीं की बेटी, क्यूट सी। तो दोस्तों अभी हम हो चुके हैं कपड़े वपड़े पहनकर तैयार और वेट कर रहे हैं अनुज और राहुल के आने का। तो ये हमारे छोटे भाई साहब, जब से इनको पता चला हम कहीं जा रहे हैं तब से ये पीछे लगे हुए हैं साथ में चलने के लिए, लेकिन ये साथ में चल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों बात हो बॉयज ट्रिप की और बॉयज आसानी से और समय से आ जाएं, तो समझिए आपके साथ बॉयज नहीं साक्षात प्रभु जा रहे हैं। फिर इस हालात में जो सब लोग करते हैं मैं भी वही करने के लिए खड़ा हो गया। अरे मतलब इंतजार करने के लिए। तो ये लोग तो इतनी जल्दी आने से रहे, तो चलिए तब तक हम खाना खा लेते हैं और कुछ खाना पैक करा लेते हैं ले चलने के लिए। तो दोस्तों ये है अपना खाना और खाने में बना है पूड़ी और कद्दू की सब्जी। वैसे तो मैं 1-2 पूड़ी निपटा चुका हूँ क्योंकि भूख तेज की लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। फिर मैं मस्त चाव से पूड़ी सब्जी दबा ही रहा होता हूँ तभी मुझे भागते हुए अफाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग आ गए। रुकिए पहले माता जी का आशीर्वाद लेता हूँ। तो हाँ, अब बात को करते हैं कंटिन्यू। तो मेरे भागने का कारण था ये ऑटो। तो वैसे ये लोग तो आए ही आए, लेकिन साथ में ऑटो भी लेकर आए, तो जिसके कारण हमको इनका इंट्रोडक्शन ऑटो में ही करवाना पड़ा। तो ये है हमारे साथ राहुल भाई और ये अनूप भाई। अरे यार फिर इनको ठोक के जगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये हैं अपने अनूप भाई जो कि बैठे बैठे ही सो जाते हैं कभी कभी, और ये अपना अनुज बेटा। तो अब इंट्रोडक्शन हुआ खत्म, अब जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो फिलहाल हम एक ऑटो में बैठ चुके हैं। अरे नहीं भाई, पूरा ट्रिप ऑटो पर ही नहीं होगा, आगे जाकर अपना वाहन बदलेंगे। मैं नहीं मानता। और सभी लोग लाइक भी कर देना। तो अपने गांव में ही पढ़ने वाले भुलनाहा बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे साथ सूरज भगवान भी चल रहे हैं विद 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी। तो घर से तो हम अपना शूज पहनकर निकले थे, लेकिन रास्ते में हमको दिखा हमने लेस तो गलत डाल दिया है, तो फिर वही दोबारा डाल रहे हैं। तो हम जमीन पर ही चांद की अनुभूति करते हुए अपने सफर में बढ़ते रहते हैं आगे। और करीब 10-11 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंच जाते हैं वहां पर जहां से हमको एक बस लेनी है। तो दोस्तों हम अपने घर से तो आ गए, लेकिन हमसे हो चुकी है बहुत बड़ी भूल। और भूल ये है कि हम अपना पॉकेट पर्स ही भूल गए हैं, जिसमें हमारा सारा डॉक्यूमेंट और रुपए थे। Oh my God! तो वैसे अकाउंट में तो रुपए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। इधर राहुल भाई के पास ATM है। साला तो खत्म करना ही होता है। तो दोस्तों पहले तो हमारा 3 लोगों का प्लान था, अनुज, राहुल और हम, लेकिन बाद में इनका भी प्लान बना। पहले तो हमने इनसे पता किया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। तो बाद में इन्होंने किसी वजह से हाँ कर दिया।
तो अच्छी बात है कि सभी लोग चल रहे हैं, मज़ा आएगा। तो चलिए फिर आगे की मस्ती को कंटिन्यू रखते हैं। तो अनुज बेटा के एटीएम से निकलते ही और उनके हाथ में पैसे देखते ही मेरे जान में जान आई। तो इनके पास था एटीएम और मैंने अपने मोबाइल से इनके खाते में ट्रांसफ़र करके पैसे निकाल लिए। तो मित्रों, हम अपने चौराहे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं एक बस का। और ये राहुल भाई पता नहीं पान की दुकान पर क्या कर रहे हैं। तो आप लोग चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस नज़दीक आ चुकी है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारी आ चुकी थी पहली बस। पहली बस का मतलब इसके आगे भी हमको एक बस और चेंज करना है। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं बस पर, जिस पर हमको जाना है लगभग 30-35 किलोमीटर। फिर उसके बाद बस चेंज करेंगे। आवाज़ बहुत आ रही है, तब तक के लिए बाय। तो आप सिर्फ अनुज बेटा की एक्साइटमेंट देखकर हमारी खुशियों का अंदाजा लगा सकते हो। और बात रही मेरे चेहरे की, तो उस पर मत जाइएगा। मेरी महिला मित्र है भी नहीं, फिर भी मैं ब्रेकअप वाली फीलिंग ले रहा हूँ। और हम ये फीलिंग ले ही रहे होते हैं तभी अचानक हमारी बस रुकती है और हमको नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे। तो मित्रों अभी हम पहुँच चुके हैं अपने सुल्तानपुर, जहाँ पर आपको तीर से लेकर तलवार तक, सुई से लेकर फार तक सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी। तो दोस्तों अभी हम लोग बस से उतर कर एक जगह बैठ चुके हैं। तो फिलहाल हमारी बस चली गई है बस अड्डे की तरफ, जो कि इधर से एक रास्ता जाता है और हमको जाना है सीधा, जो कि अभी बस आएगी तो हमको मिलेगी। वैसे फिलहाल टाइमिंग तो नहीं पता है, लेकिन आती जाती रहती है तो आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों अपनी बस गई थी इस तरफ और हमको जाना है इस तरफ, जो कि अभी बस आएगी यहाँ के लिए। तो दोस्तों हमें इंतजार करते करते करीब 2 बस निकल चुकी है और ये तीसरी बस आ रही है। तो देखिए ये किस तरफ जाती है, और अगर इस तरफ, ये देखिए ये भी इसी तरफ गई। तो इसी बस के साथ हमने यहाँ पर बस मिलने की उम्मीद छोड़ दी। तो करीब 1.5 किलोमीटर के लिए हमने लिया है ये ई रिक्शा, जहाँ से हमको आसानी से बस मिल सकती है। तो हम कुछ अपने जैसे दिखने वाले अजनबियों से बातचीत करते हुए पहुँच जाते हैं अपनी बस के पास। तो दोस्तों ये रही अपनी बस, पता नहीं सीट कूट है इसमें या नहीं। तो यहाँ पर राहुल भाई बस में आकर अपनी सीट साफ कर रहे थे और अनूप भाई वैसे ही विराजमान हो गए। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं बस पर, और बस में बैठते ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना चालू कर दिया। तो जब हम उस वाले मोड़ पर खड़े थे तो एक भी बस नहीं जा रही थी, और यहाँ पर एक बस में बैठे हैं और 2 बस सामने से निकल रही हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो दोस्तों ये है NH 731, जो कि वाराणसी को लखनऊ और लखनऊ को वाराणसी से जोड़ता है। वैसे जिनको पता है ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको हम बता ही देते हैं। अनुज बेटा वेयर वी आर गोइंग? बनारस। जी हाँ, हम चल रहे हैं भारत के सबसे पुराने शहर में, मतलब वाराणसी। बातों ही बातों में टीटी साहब मुस्कुराते हुए आते हैं और काट के चले जाते हैं टिकट। फिर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो कॉल के माध्यम से साथ में न चलने का अफसोस जताते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अरे भैया हबीबी कम टू उत्तर प्रदेश रोडवेज। फिर हमने अपने संगत का असर थोड़ा सा अनुज बेटा को भेजा ब्लूटूथ द्वारा। फिर दोनों उदासी भरा चेहरा लेकर अरिजीत सिंह का गाना सुनने लगे। लेकिन अगर आप एक हंसमुख बंदे के पास अपनी उदासी लेकर जाएंगे तो मेरा मानना है कि शायद आप वापस मुस्कुराते हुए ही आए। बस के थोड़ी दूर चलते ही अरे गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे। और ये अनुज बेटा बस में भी चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों अभी अपनी बस रुकी हुई है एक रेलवे क्रॉसिंग पर, क्योंकि यहाँ पर फाटक बंद है। तो मैंने सोच रखा है जब मेरी यूट्यूब इनकम आने लगेगी तो मैं ट्रेन से सफ़र जरूर करूँगा, बिकॉज आई लव रेलगाड़ी। फिर रास्ते में बस पर ये अंकल आते हैं जिनके पास एक क्यूट सा पमेरियन का बच्चा था, जो कि वाकई में बहुत सा क्यूट है। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो। तो कुछ दूरी पर चलकर आ जाता है जौनपुर सिटी, जहाँ के बस स्टेशन पर हमारी बस रुकती है और हम लोग कुछ खरीदने के लिए नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पर अपने ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब करने हैं चाय नाश्ता। तो बस चले इससे पहले हमने भी कोल्ड ड्रिंक निकालना चालू कर दिया, क्योंकि बस चले और कोल्ड ड्रिंक निकालना इम्पॉसिबल। बात तो सही है। तो दोस्तों 5 रुपए की हवा खरीदी थी, साथ में कुछ कुरकुरे भी मिल गए। तू समझा?
तो दोस्तों अभी अपनी बस निकल पड़ी है जौनपुर से। तो शायद अब अपना अगला स्टॉपेज होगा बनारस। तो अपनी बस एक बार और रफ्तार भरती है और करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच जाती है वाराणसी। लेकिन ये वाराणसी का आउटर एरिया है और यहाँ से भी मेन वाराणसी है 10 से 12 किलोमीटर। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं वाराणसी कैंट पर। तो इसी के साथ हमारे बस का और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है और ये लोग बस से उतरने के लिए इतने बेताब हैं जैसे बस कहीं पर चली जाएगी। तो दोस्तों अभी हम अपनी बस पर से उतर चुके हैं, मतलब हम बनारस पहुंच चुके हैं और यहाँ गर्मी बहुत भयंकर है। और इस वाराणसी कैंट के जस्ट उस पार ये आपको ब्रिज दिख रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में रेलवे स्टेशन भी है, तो वहाँ पर भी घूमने चलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि ऑलरेडी ये ब्लॉग हो चुका है काफी लंबा, तो इसलिए हमको ये 2-3 पार्ट में डालना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये है इस ट्रिप का पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को यहीं से चालू करेंगे और उसमें आपको पूरा दिखाएंगे हमने कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ रूम लिया। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, बाय।